हरे कृष्णा। जो आजकल पति पत्नी झगड़ा होता है, इससे झगड़ा होने का मूल कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़रूर समाज में आजकल चल रहा है। कल एक भक्त आए थे मथुरा के, उनकी बेटी और उनके दामाद में जो झगड़ा होता है वो बता रहे थे, इतना परेशानी है, दुख है, झगड़ा आपस में लड़ते रहते हैं, इतना वो कैसे, इसका समाधान क्या हो सकता है, कैसा ये कर सकते हैं। मैं इसी सोच कर ये वीडियो बनाए। अब ये प्राय तो समाज देखा है आजकल जो विवाह विच्छेद हो रहा है और झगड़ा हो रहा है, इवन भक्तों के अंदर भी हो रहा है। जो वैष्णव होते, भक्त होते, उनके अंदर में ये चीज़ चल रहा है। और ये समाज की समस्या है बहुत बड़ा। पूरी देश की दुनिया तो पूरा बिगड़ा हुआ है इसी चक्कर में, किंतु भारतीय जो सनातन संस्कृति था, सनातन धर्म है, और उसमें सनातन वैदिक नीति में विवाह होने के बाद भी आपस में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। इसका मूल कारण और उसका समाधान क्या रास्ता, इसको निकालने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अब ये बात सारी भगवत गीता में भगवान कहे हमको कैसा ये संसार में लड़ाई झगड़ा से बच सकते, उसको उपाय मध्य भगवान दे के रखे। इसलिए पूरा वीडियो आप देखना है, जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। प्रथम होता है जो विवाह होता है वैदिक नीति में किया जाता है, लोग को गुण को मिलाते, माने बोलते मानव गण की हैं, ये देवगण की हैं, कि ये राक्षस गण है, इसे लिखा है। इस एस्ट्रोलॉजिकल जो हम लोग को जन्मपत्री दिखते हैं, ये कौन सा गण के, उसी गण के हिसाब से मिलाते, गुण मिलाते, बोलते नहीं इसका गुण कितना गुण मिल गया, उसके जल से शादी विवाह करते। जो गुण न मिला जाता है शादी विवाह में, प्रथमतः वो विवाह ऐसा ही कर लेते हैं। कई लोग विवाह तो लव मैरिज करते हैं आपस में, माने लव क्या है, लस्ट मैरिज होता है, माने आसक्ति होकर कि एक वासना की वशीभूत हो कि लड़का लड़की विवाह कर लेते हैं। दूसरी विवाह को भगवान ऊपर छोड़कर ही मध्य विवाह कर लेते, जो ठाकुर जी करेंगे वो हिसाब से मध्य विवाह कर लेते। लेकिन विवाह जब गुण नहीं मिलता है तभी वो आपस में गुण की प्रभाव। गुण क्या है, ये गुण है लोग विवाह के अंदर में ये बोली के रखे जानते हैं, कहते हैं ये मानव गण है, देवगुण हैं, कि असुर कि राक्षस गण है। वास्तविक ये राक्षस गण ये क्या शास्त्र है, 3 गुण की प्रभाव पड़ता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये आपस में लड़ते हैं, संघर्षरत रहता है, ये गुण ही उनको लड़ाते हैं। ये भगवान भगवत गीता में गुणत्रय विभाग जो में बताया कि ये दोनों गुण हमेशा संघर्ष रहता है, तीनों गुण के अंदर स्पर्धा रहता है गुण की। इसलिए वास्तविक जो देवगुण होता है, सत्वगुण होता है, सत्व की गुण जो होता है दैवी गुण होता है, और राक्षस गुण जो कहा जाता है वो रजोगुणी लोग होते। इसलिए असुर दैव असुर संपद योग में भगवान भगवत गीता में कहे ये दोनों गुण का भीतर भेद क्या होता है, असुर लोगों की स्वभाव कैसा होता है और देवता लोगों की गुण स्वभाव कैसा होता है, और दोनों टकराता है, एक स्पर्धा रहता है। और रजोगुण होता है राक्षस गुण को कहा जाता है। और तीसरा गुण होता है मानव गण जो कहा जाता है, वास्तविक ये तमोगुणी गुण होता है। मानव गुण को, मानव मनुष्य जो होता है गुण होता है तमोगुणी, जैसा ही निद्रा, आलस्य, यही सब वशीभूत होता है। जो तीनों गुण प्रभाव डालता है, वो तीनों गुण की प्रभावित हो कि लोग प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे गुण के कारण से लड़ाई झगड़ा होता है, विवाह। इसलिए गुण मिलाकर विवाह करा जाता है। ये प्रथम, यदि गुण न मिला, आज कैसा हम गुण से पार हो सकते, जब गुण से पार हो जाएगा, बच जाएंगे, तभी तो हम लोग आपस में लड़ाई से झगड़ा से भी बच सकते हैं। ये बात है भगवान भगवत गीता में कहे। एक गुण, 3 गुण है जो संघर्ष रहता है। ये तीनों गुण से पार होने के लिए भगवत गीता की 14 अध्याय में भगवान स्वयं बता रहे। बताइए, माँ में जो मेरे को जो अभ्यचारण भक्ति जोगे न सेवन, जो मेरे को मांग च जो अभिचारण भक्ति जोगे न सेवते स गुणा न सबते तैतार ब्रह्म भयाय कल्पते। ब्रह्मभूत अवस्था को चलाता, जो मेरा भक्ति जोग में भगवान बोलते हैं कोई ज्ञान ध्यान कोई योग ये सब नहीं बता रहे। भक्ति योग में जो सेवा करने वाले होते, सेवा करते हैं, भक्ति योग में सेवा करते हैं, वो ये तीनों गुणों को पार हो जाते हैं। भगवान बताई रखे तीनों गुण, जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तीनों गुणों को पार हो कि ऊर्ध्व सत्व स्तर को आ जाते हैं। उनको अंदर दैवी गुण आ जाता है, जिसी कारण से दैवी गुण संपन्न व्यक्ति हो जाता है। वो ब्रह्मभूत अवस्था में प्राप्ति कर लेता है। भगवान की दिव्य, भगवान में
भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था में रहता है, फिर भौतिकी क्रियाकलाप जो उनको बाधा नहीं डालता है। भौतिक क्रियाकलाप सबसे बड़े बाधक जो होता है संसार में काम, क्रोध और लोभ, और तीनों ही संघर्षरत कराता है व्यक्ति को, जो माने व्यक्ति को विचलित कर लेता है। ये काम, क्रोध, लोभ ये तीनों भगवान की माया शक्ति है। माया को पार होने के लिए भगवान की शरण जाने पड़ेगा, कृष्ण के शरण में जाना पड़ेगा। बिना कृष्ण मतलब मैं कृष्ण के शरण में हूँ तभी भी आपस में क्रोध होता है, ये होता है, किंतु उसका शरण में शरणागति जो नियम का हम पालन नहीं कर रहे, इसका मतलब सही होगा यदि कृष्ण के शरण में है तभी तो माया से पार होना चाहिए था, किंतु माया से पार क्यों नहीं हो पा रहे? इसका मतलब प्रॉपर कृष्ण की सेवा में, प्रॉपर भक्ति में, प्रॉपर उनके शरणापन्न नहीं हो पाए, जिसी कारण से हमारा अंदर में रजगुण जो राक्षस के गुण होता है वो प्रभाव डाल के रखता है। ये काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजगुण समद्भव। ये रजगुण का दो संतान है, एक काम है, एक क्रोध है, जो भ्रम में डाल देता है, आपस में लड़ाई में और डाल के रखता है। ये रजोगुण का दो संतान है, उसका बहन है लोभ है। लोभ आसक्ति होता है, लोभ होता है, इसे बहन है लोभ है। भगवान बोलते हैं ये नरक का द्वार है, इससे बचना चाहिए। जो कामुक वासना है, सेक्सुअल डिजायर है ना, ये जब सेटिस्फेक्शन नहीं होता पति पत्नी लड़ाई होता है। देखो होगा ज़्यादातर यही होता है, सेक्सुअल डिजायर की सेटिस्फेक्शन नहीं होने से लड़ाई पति पत्नी की होता है, संसार कर्म मिलों की होता है। किंतु भक्तों के अंदर में यदि होता है उसके काम वासना सता रहे, और काम सेटिस्फेक्शन में लोग क्रोध में परिणत होता है, परिणत होता है। और लोभ तीसरा उसका बहन है, और लोभ कारण से वो भी झगड़ा पैदा करता है दोनों की पति पत्नी में। इसलिए बचने के लिए, तीनों शत्रुओं से बचने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान कृष्ण के शरण में जाना। कृष्ण के शरण फास्ट है जो शरणागत भक्त होता है। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर शरणागति के बारे में लिखे। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तत्व वर्ण अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्योते स्वीकार भक्ति प्रतिकूल बाधा भक्ति कृतो भाव ब्रजनांगी करो। ये 6 नियम को यदि कोई पालन कर लेता है वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, और जिसी कारण से कृष्ण के शरणापन्न जब हो जाता है उसकी तहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार, ये षडंगा शरणागति हईवे जहार तहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। ये 6 प्रकार शरणागति जिनके पास हो गया उसकी प्रार्थना कृष्ण एक्सेप्ट कर लेते। कृष्ण जब सुन लेते उनकी भक्ति में लग जाता है, तल्लीन ब्रह्मभूत अवस्था को आ जाता है, तब ये संसार की जो क्रोध है, लड़ाई झगड़ा, उससे मुक्त हो जाता है। प्रथम है दीनता, शरणागति प्रथम यदि दैन्य है, हम अपने को अहंकार शून्य होकर, दीन दैन्य तो उनके पास आता है जो अहंकार शून्य है। अहंकार ही लड़ाई करता है, अहंकार शून्य व्यक्ति ही दीनता आता है। फास्ट होता है अपने को छोटा माने। संसार में कीड़े मकड़े जैसे हम जीव है, क्या है, हमारे पास अस्तित्व है, किंतु भौतिक पदवी, भौतिक प्रतिष्ठा, भौतिक धन संपत्ति, ये हमको अहंकार पैदा कर रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए भगवान बोलते ज्ञान जो में ज्ञान उसे सर्व कल भी सम सारी प्रकार कलमश से ज्ञान द्वारा से ज्ञान अति नॉलेज होना चाहिए हमको। हम छोटे मोटे जीव हैं, हम कोई इतनी बड़े नहीं। जो भी हमको संपत्ति, हमको धन संपत्ति मिला कि पूजा प्रतिष्ठा मिल रहा है, कि हम पास जो अपनी क्वालिफिकेशन हम देख रहे हैं, अपनी पदवी देख रहे हैं, ये सब कृष्ण की कृपा से मिला हुआ है। हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रथम होना चाहिए दीनता अनुभव करना चाहिए, हम दैन्य नीति भावना आना चाहिए। जब दैन्य नीति आता है तभी हम आगे भक्ति के भगवान के कृष्ण के शरणापन्न जा पाएंगे। जब तक दिन अपने को छोटा नहीं माने, हमेशा निम्न हो, नीच नहीं मानते, अपने को क्षुद्र जीव नहीं मानते, तब तक क्षुद्र जीव विचार नहीं आता है, तब तक हम दीनता पोषण नहीं कर पाते। जब दैन्य जिनके पास है उसके बाद क्रोध नहीं आ सकता, कि वो लड़ाई कभी नहीं हो सकता। ये फर्स्ट दीनता खाली आ जाए। फिर दूसरी कथा है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन अपने को सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए कृष्ण को। अपनी भोक्तापन भावना नहीं होना चाहिए। हम एंजर अपने को मानते, ये सबसे बड़ा मैं भोग करने वाला। पुरुष चाहता है स्त्री को भोगने के लिए, स्त्री चाहता है पुरुषों को भोगने के लिए। ये वासना है, ये कामुक वासना सबसे बड़ा डेंजर है। जो काम वासना से हम विवाह करते तो हमके लिए इंडिपेंडेंट नियम नहीं, शास्त्र बोलता नहीं, उसमें आगे नेक्स्ट बताऊंगा। क्या शास्त्र कहता है कुछ नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। भक्ति को अनुकूल चीज़ को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रतिकूल भाव को त्याग करना पड़ेगा। ये
कामुक वासना से रहना ना, भोक्तापन भावना छोड़ना पड़ेगा। हम भोक्ता नहीं है, एंजर नहीं है। विवाह कर लिया मतलब हम भोक्ता एंजर हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए पति पत्नी झगड़ा होता है। भोक्ता भावना छोड़ेंगे तो, कृष्ण को अर्पण कर देंगे तो हम तब यहीं बच पाएंगे। वैसे इसके बाद में कृष्ण को अपना स्वीकार करना। कृष्ण ही असली पति है, स्वामी है, प्रभु है, मालिक है, एंजर है, भोक्ता है, इसको स्वीकार करना। अपनी भोक्ता मान के हम तो भोग्या है, हम हर जीवात्मा है। भगवान की प्रकृति, भगवान के गुण हैं, ये पुरुष नहीं है, भोक्ता नहीं है। इसलिए भोग भावना को त्याग करके अपनी की भोग्या भावना लेना पड़ेगा। अपनी हम भोक्ता नहीं, वो एंजॉयर है, हम तो उनकी सेविका है। उनकी ये शक्ति है, जीवात्मा जीव शक्ति के अंतर्गत आता है, भोक्ता नहीं है। जो भोग वासना आता है यही ही इसके कारण है। कृष्ण को भोक्ता मल्ली मान के स्वीकार करना चाहिए। ये चौथा है कृष्ण रक्षित। कृष्ण हमको रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान अपमान में। किसी परिस्थिति में विचलित हो जाता है, इसमें क्रोध भी पैदा हो जाता है। इसलिए कृष्णों पर विश्वास भरोसा रखना चाहिए। परिवार चला रहे, घर गृहस्थ चला रहे, पैसा के धन के अभाव हम विचलित होते, धन के कारण से लड़ाई झगड़ा होते, लोभ की वशीभूत हो जाती। इसलिए लोभ की वशीभूत न हो करेगी, कृष्ण हर परिस्थिति हमको सुरक्षा दे के बचाएंगे, ये भरोसा रखी जीना चाहिए। तभी यदि हम लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पांचवा नंबर है भक्ति के अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना। जो अनुकूल भक्ति का अंग है, भगवान के नाम कीर्तन करना, भक्तों की संगति करना, भगवान के प्रसाद नियमित रूप में खाना, जो भक्ति की चीज़ है कि नियमित रूप में हरि नाम जप करना है, शास्त्र के अध्ययन नियमित रूप में करना, अनुकूल चीज़ को हम ग्रहण करना है। अब प्रतिकूल जो बाधक है, जो 4 नियम प्रिंसिपल है, उसी प्रकार के अभक्ष्य भक्षण कभी नहीं करना चाहिए, कि किसी प्रकार नशीली चीज़ नहीं खाना चाहिए, और अवैध संबंध, संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष की संगति होना चाहिए, ये भावना रखना चाहिए, अलगा नहीं। इस प्रकार विचार चाहिए। अवैध संबंध से बचना चाहिए, कामों को विचार से बचना चाहिए। का सेक्सुअल डिजायर ही सबसे बड़ा क्रोध की पैदा करने मूल कारण है। इसलिए सेक्सुअल डिजायर ये नरक ले जाएगा। इसीलिए सोचना चाहिए मुझे भगवान धाम को जाना है, भक्ति करना है, आगे आध्यात्मिक प्रगति करना है, भौतिक क्षेत्र भी प्रगति करना है, तभी काम वासना से वंचित होना चाहिए। थोड़ी हमेशा झूठ कपट व्यवहार रखना नहीं चाहिए, कपट शून्य होना चाहिए। पति पत्नी में कपटता जो रक्षा करते वो कभी नहीं होता। हमेशा सत्य बोलना चाहिए और कपट शून्य होना चाहिए। यदि कपट व्यवहार रखते पति पत्नी, कभी वो प्रेम व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए झगड़ा होता है। इसे झगड़ा होने का यही कारण है। और उपाय है भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना, प्रॉपर शास्त्र के विधान अनुযাयी भक्ति को पालन करना। इसलिए भक्तों की गाइडेंस लेना, पूछना चाहिए हम कैसा हम लड़ाई से बच सकते, कैसा तब बच जाएंगे। क्रोध से, लड़ाई झगड़ा से, आपस में विवाह विच्छेद से भी बच सकते। ये है। कारण ये वीडियो यदि आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना जरूर। इसमें आज की समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है, इसलिए ज़रूर उसको शेयर करना। हरे कृष्णा।